Yeah, boys and girls, welcome back to the third part of the series. In this हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो है थर्ड पार्ट जो है आज जो है प्रैक्टिस करेंगे. इसमें मैं तुम लोगों को जो है पिछली बार तुम्हारा मसल का जो है वो पार्ट बता चुका था. मसल के बारे में तुम लोगों को जो चीज़ जो स्ट्रक्चर के बारे में जाननी थी एंड टाइप ऑफ मसल के बारे में मैं तुम लोगों को बता चुका था. अभी मैं तुम लोगों को जो है बताने वाला हूँ अबाउट दी प्रोटीन्स एंड उनके बारे में, जो कि तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, उन पे क्या प्रोटीन्स है क्या नहीं है उनकी हम लोग बात करेंगे. तो यहाँ पर तुम लोग को एक डिफ्रेंशिएटेड व्यू लेने की गरज है. तो जल्दी से मैं तुम लोग को एक बार समझा देता हूँ, फिर हम लोग जो है एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं. तो यहाँ पर दो ये होता है फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स या फिर तुम लोग इनको मायोफाइब्रिल्स बोल सकते हो. एक है तुम्हारा एक्टिन, दूसरा होता है तुम लोगों का मायोसिन. जो एक्टिन होता है, दिस एक्टिन इज थिन फिलामेंट. एक्टिन क्या है? तो एक्टिन इज थिन फिलामेंट. ये तुम्हारा छोटा होता है, थिन होता है. मायोसिन इज योर थिक फिलामेंट. मायोसिन मोटा फिलामेंट होता है मेरे जान. कितना होता है? मायोसिन इज मोटा फिलामेंट एंड एक्टिन इज अ थिकर थिनर फिलामेंट. जो एक्टिन होता है, इस एक्टिन इज मेड अप ऑफ दो, इसमें जो है तुम लोगों को दो प्रोटीन्स देखने को मिल जाएंगे. क्या देखने को मिलेगा? दो प्रोटीन्स देखने को मिल जाएंगे इसमें तुम लोगों को. वन इज तुम्हारा ट्रोपोमायोसिन. ओके, ट्रोपोमायोसिन. अनदर इज तुम्हारा ट्रोपोनिन. अनदर क्या है? तो अनदर वन इज ट्रोपोनिन. तो ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन नाम के तुम लोगों को दो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी एंड ये माइसिन के ऊपर तुम लोगों को उतनी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी. तो एक्टिन जो होता है, एक्टिन क्या बनाता है? तो एक्टिन इज थिन फिलामेंट. तो एक्टिन बनाएगा तुम्हारा लाइट बैंड. लाइट बैंड जो है बना रहा होता है. इस लाइट बैंड को क्या कहा जाता है? तो दिस लाइट बैंड इज नोन एज आई बैंड. इस आई बैंड को हम लोग जो है आइसोट्रोपिक बैंड के नाम से जान सकते हैं. क्या जान सकते हैं? आइसोट्रोपिक बैंड के नाम से जान सकते हैं इसको. जो माइसिन होता है, दैट माइसिन इज तुम्हारा डार्क बैंड बना रहा होता है. मोटा प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है, मोटा अगर देखो मोटा है तो मोटा है मतलब ज़्यादा लाइट ब्लॉक करेगा ना, तो डार्क बनेगा ना. मतलब एक फिनोमेना सादा तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि भैया मोटा है तो ज़्यादा ये करेगा, छोटा है तो कम एरिया ये करेगा. तो छोटा इज़ लाइट वेयर मोटा इज़ डार्क. तुम लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा. फाइन. फिर यहाँ पे ये जो डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड को तुम लोग जो है लाइक इसको आइसोट्रोपिक बोलते हो, तो इसको तुम लोग अनआइसोट्रोपिक बैंड या फिर ए बैंड इसको जो है बोल लोगे मेरे जान. समझ आ गया? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ये एनसीईआरटी रीडिंग पार्ट. तो देखना यहाँ तक हम लोग आ गए थे मायोसिन एंड इसकी तरफ. तो बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स पैरेलल टू ईच अदर आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स. एक्टिन के जो फिलामेंट्स है, दीज आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट्स. Hence, these are called as thin and thick filaments. Actin को कहा जाता है as the thin, whereas इसको जो तुम्हारा माइसिन है उसको कहा जाता है thick filament. In the center of each eye band is an elastic fiber called Z line which bisects it. ये तुम लोगों को उतनी चीज़ें जो है अभी नहीं समझेंगी, ये मेरे को एक बार तुम लोगों को समझाना पड़ेगा, फिर तुम लोगों को जो है अच्छे से चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी. तो shall I explain you? तो देखना, first of all let's see about the actin. Actin जो है, this actin is made up of तुम्हारा यूनिट मोनोमर. एक्टिन इज मेड अप ऑफ यूनिट मोनोमर, जिसको तुम लोग बोलते हो एज द जी एक्टिन. क्या बोलते हो इसको? जी एक्टिन बोलते हो. मतलब ग्लोबुलर एक्टिन, मतलब एक छोटा सा बॉल टाइप कुछ तो था जो तुम्हारा ग्लोबुलर एक्टिन है. ये ग्लोबुलर एक्टिन क्या करेगा? दिस ग्लोबुलर एक्टिन विल पॉलीमराइज. ये ग्लोबुलर एक्टिन क्या करेगा? ये ग्लोबुलर एक्टिन पॉलीमराइज कर जाएगा. इसमें इसको Mg+2 आयंस लगेंगे एंड ये पॉलीमराइज कर जाएगा. क्या बनाएगा? पॉलीमराइज करके ये तुम्हारा जो है एफ एक्टिन बनाएगा. ये जो एफ एक्टिन होता है मेरे जान, ये फिलामेंटस होता है. कैसा होता है? फिलामेंटस होता है एफ एक्टिन. तो क्या बोला मैंने तुम लोगों को बस ये बताया कि भैया ये होता है तुम्हारा जी एक्टिन, हाँ जी एक्टिन ही होता है विच इज़ ग्लोबुलर एक्टिन. एंड ये है तुम्हारा एफ एक्टिन विच इज़ फिलामेंटस एक्टिन. ये फिलामेंटस एक्टिन क्या करेगा? ये फिलामेंटस एक्टिन इंटरवाइन करेगा, मतलब एक दूसरे के साथ ऐसा गुंथ जाएगा. जैसे तुम्हारी चोटी बांधते हो ना, ऐसी 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 फिर ऐसी ऐसी ऐसी, वैसे ये जो है गुंथ जाएगा एंड गुंथ जान के क्या बनाएगा? तो ये गुंथ जाके तुम्हारा जो है एक्टिन बनाएगा. क्या बनाएगा? एक्टिन बनाएगा. तो दिस इज योर एक्टिन. ये जो है तुम्हारा बन गया, अभी ये बन गया प्रॉपर एक्टिन. समझ आ गई? तो मैंने क्या बताया? एक्टिन जो है इट इज़ एन यूनिट मोनोमर ऑफ दिस ग्लोबुलर एक्टिन. ये ग्लोबुलर एक्टिन जो है उसका यूनिट मोनोमर है. ये पॉलीमराइज होकर तुम्हारा फिलामेंटस एक्टिन एफ एक्टिन बनाता है. फिर फिलामेंटस एक्टिन इंटरवाइन होकर तुम्हारा एक्टिन बना रहे होते हैं. फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये एक्टिन जो होता है, अगर हम लोग इसको एक अच्छी तरीके से बनाएं तो जस्ट अ मिनट. यार ये फालतू टाइम वेस्ट हो गया अपना. चलो मैं तुम लोग हाथ से बना के दिखा देता हूँ.
तो अभी रफ डायग्राम से समझ जाना मेरी जान, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, हद से ज़्यादा गंदी है, तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, बट फिर भी ट्राई करना समझने की। तो कुछ इस प्रकार का कुछ ये होता है, यह भी समझ लेना ये टोटल तुम्हारा एक्टिन है, ये ऐसा समझ लो। रुको 1 मिनट, ये समझो यहाँ पे तुम्हारा एक्टिन है, ये तुम्हारा एक एक्टिन का पट्टा है समझ लेना, एंड ये तुम्हारा दूसरा एक्टिन का ये है। ओके ये तुम्हारा ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट, मतलब ये जो तुम लोगों को यहाँ पे पार्ट दिखेगा, रुको, ये जो एक दिख रहा है, दिस इज 1 एक्टिन, ये है एक एफ फिलामेंटस एक्टिन, एक एफ एक्टिन। एंड ये जो दूसरा तुम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो दूसरा ऐसा वी दिखाई दे रहा है, दिस दूसरा वी इज दूसरा फिलामेंटस एक्टिन, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरवाइन हो चुके हैं। इसमें तुम लोगों को देखने मिलेगा 2 प्रोटीन्स होते हैं इन दिस एक्टिन, तुम लोगों को 2 प्रोटीन्स देखने को मिल जाएंगे, जो आई थिंक मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका था। इसमें तुम लोगों को देखने मिल जाता है तुम्हारा एक होता है विच इज, एक होता है तुम लोगों का क्या होता है, एक होता है तुम लोगों का ट्रोपोमायोसिन। ओके एक होता है तुम्हारा ट्रोपोमायोसिन, दूसरा होता है तुम्हारा ट्रोपोनिन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है तुम्हारा ट्रोपोनिन होता है मेरे जान, दूसरा होता है ट्रोपोनिन। अभी देखना ये जो ट्रोपोमायोसिन होता है, दिस ट्रोपोमायोसिन ये जो है पैरेलली रन करता है टुवर्ड्स योर ये पैरेलली रन कर रहा होता है। देखो ये अभी ये तुम्हारा एक ये है, तो इसके पैरेलली ऐसे रन करेगा ये क्या है, तो दिस इज योर ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है, ये ट्रोपोमायोसिन है, ये तुम्हारा पैरेलली ऐसे जो है रन करेगा विद दिस फिलामेंटस एक्टिन। फिलामेंटस एक्टिन के जो है पैरेलली रन कर रहा होता है। फिर दूसरा प्रोटीन जो तुम लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा वो होगा तुम्हारा ट्राइमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन, या फिर इसको तुम लोग जो है ट्रोपोनिन बोल सकते हो। ये होता है तुम्हारा 3 पार्ट्स का, कितना पार्ट का होता है, 3 पार्ट का होता है ये। ओके कुछ इस प्रकार तुम्हारा प्रोटीन होता है। ये होता है तुम्हारा टोटल ट्राइमरी ग्लोबुलर प्रोटीन, ये टोटल ट्राइमरी ग्लोबुलर प्रोटीन है, जिसको तुम लोग जो है ट्रोपोनिन बोलते हो। दिस ट्रोपोनिन इज मेड बाय 3 पार्ट्स। यहाँ पे तुम लोग जो फर्स्ट पार्ट देखने मिलेगा, तुम लोगों को कलर कंफ्यूजन ना हो, रुको 1 मिनट, ये जो तीन पार्ट का बना है मैं बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट जो है दिस इज नोन एज TNT। हाँ वही माइनक्राफ्ट वाला TNT, बॉम्ब उड़ा के फोड़ दो एक्टिन को, नहीं होता है मेरी जान। इट इज तुम्हारा T स्टैंड्स फॉर, ये जो T है दिस T स्टैंड्स फॉर ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज TNT। दूसरा जो पार्ट है इट इज नोन एज TNI। तुम लोग बोले भैया ये क्या है, ये TNI का जो I होता है इट स्टैंड्स फॉर इनिबिटरी, ये इनिबिटरी के लिए स्टैंड करता है। क्या होता है नहीं समझा तो मैं क्या होता है क्या नहीं होता समझाऊंगा। ये इनिबिटरी होता है, ये इनिबिट करता है, किस चीज़ को इनिबिट करेगा, तो देखो जैसे मैंने समझाया कि यहाँ पे एक्टिन होता है एक फिलामेंट, एंड यहाँ पे तुम लोगों को मायोसिन होता है एक फिलामेंट। तो एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नाम की एक थ्योरी आती है, जिसमें ये जो मायोसिन होता है थिकर फिलामेंट, इसके ऊपर ये जो थिन फिलामेंट है ये स्लाइड कर रहा होता है, मतलब थिन फिलामेंट जो होता है वो स्लाइड करता है ओवर दी थिकर फिलामेंट। तो इस थ्योरी को बोला जाता है एज दी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो उसमें तुम लोगों को देखने मिलेगा कि इस एक्टिन के ऊपर तुम लोगों को यहाँ पे जो है कुछ जो है मायोसिन बाइंडिंग साइट देखने मिलेंगे। यहाँ पे यू विल बी एबल टू फाइंड तुम्हारे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होंगे, जो कि तुम्हारे मायोसिन के साथ बाइंड करके तुम्हारा जो है ये कर रहे होते, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल कर रहे होते, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल जो है कर रहे होते हैं ये चीज़ें। तो इनको जो है ये इनिबिट करता है ताकि ये जो है मसल्स तुम्हारी बाइंड ना हो, मायोसिन एक्टिन का बाइंडिंग ना हो, और ये तुम्हारा इनिबिट कर रहा होता है उस प्रोसेस को। अभी समझना, अगर ये इनिबिट नहीं करेगा मेरी जान, अगर ये इनिबिट नहीं करेगा तो हमेशा तुम्हारी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी, हमेशा तुम लोगों को जो है एक पेन, अगर तुमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा, तुमने बाइसेप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तुमने अपना डोला ये उठा दिया, और जैसे ही तुमने डोला उठाया तुम्हारा एक्टिन मायोसिन का इनिबिटरी प्रोटीन काम ही नहीं किया, तो जैसे ही काम नहीं किया तुम्हारा डोला वहीं पे अटक गया भाई, तुम लोग अभी वैसे ही घूम रहे हो। तो ये इनिबिट, ये इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, इनिबिटरी प्रोटीन। फिर यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा TNC। ये जो TNC होता है, दिस TNC यहाँ पे जो C स्टैंड्स फॉर दी कैल्शियम +2 आयन। मैंने याद है तुम लोगों को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया था कि मेरी जान यहाँ पे तुम्हारा कैल्शियम +2 आयन स्टोर होते हैं। तो ये कैल्शियम +2 आयन आके यहाँ पे जो है बाइंड हो जाता है विद TNC, एंड जैसे ये बाइंड हो जाता है तो ये जो तुम्हारा ट्राइमरी ग्लोबुलर प्रोटीन होगा ये यहाँ से उड़ जाएगा, तुम्हारी एक्टिव मायोसिन बाइंडिंग साइट जो होगी वो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है रिवील हो जाएगी, एंड मायोसिन बाइंडिंग साइट जैसी रिवील हुई मायोसिन जो है बाइंड कर जाएगा, एंड तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन जो है हो जाएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एक्टिन की बात। अगर हम लोग बात करें अबाउट, देखो यहाँ पे समझना अभी, ईच एक्टिन थिन फिलामेंट, ईच एक्टिन इज एन
हर एक एक्टिन थिन फिलामेंट होता है, हर एक एक्टिन क्या थिन, एक्टिन ही थिन फिलामेंट होता है। यहाँ पे तुम लोग क्या देखने मिल रहा है कि इज मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन, इट इज मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन, जो मैंने पढ़ाया तुम लोगों को। हेलिकली बाउंड टू ईच अदर, मतलब तुम्हारा वही इंटरवाइन किया गया। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन, मतलब वही बता रहा है कि भैया पहले जी एक्टिन था, जी एक्टिन से बना एफ एक्टिन इंटरवाइन करके तुम्हारा जो है टोटल एक्टिन बना दिए है थिन फिलामेंट। 2 filaments of another protein, tropomyosin, also run close to the F actin। मैंने क्या बताया, जो ट्रोपोमाइसिन होता है ये एक्टिन के लॉन्ग रन कर रहा होता है, एक्टिन के लॉन्ग रन कर रहा होता है। एंड दूसरा होता है तुम्हारा ट्रोपोनिन, जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑन दी ट्रोपोमाइसिन। मैंने बताया ट्रोपोमाइसिन पे बैठा होता है। अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिव फिलामेंट्स। ये क्या बोल रहा है, ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट है, ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट है जो कि मास्क कर रहा है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिव फिलामेंट। मैंने तुम लोग को यही तो बताया, टीएनआई क्या कर रहा होता है, टीएनआई मास्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज आल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। ये मायोसिन का मैंने बताता हूँ, ये जो मायोसिन होता है, दिस मायोसिन इज मेड बाय दी तुम्हारा किससे, तो इट इज मायोसिन जो होता है वो मायोसिन बना होता है तुम्हारे मीरोमायोसिन से। मायोसिन इज मेड अप ऑफ व्हाट, मीरोमायोसिन से बना होता है। ये जो होता है तुम्हारा टेल पार्ट होता है, इधर टेल पार्ट होता है, इस टेल पार्ट को तुम लोग जो है लाइट मीरोमाइसिन बोलते हो। यहाँ पे तुम लोगों को जो है नेक पार्ट देखने को मिल जाएगा, ये तुम्हारा हेड पार्ट होता है मेरी जान। और यहाँ पे तुम लोगों को एटीपी बाइंडिंग साइट एज वेल एज यहाँ पे देखो एक्टिन पे क्या था, एक्टिन पे था तुम्हारा माइसिन बाइंडिंग साइट, तो माइसिन पे क्या होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एज सिंपल एज इट लुक्स। तो ये तुम्हारा होता है, ये जो तुम्हारा हेड एंड नेक है, इस पार्ट को तुम लोग जो है हैवी मीरोमाइसिन बोलते हो। क्या बोलोगे इस पार्ट को, इस पार्ट को तुम लोग जो है हैवी मीरोमाइसिन, या फिर इसको तुम लोग जो है क्रॉस्ड आर्म बोलते हो। क्या बोलते हो, क्रॉस्ड आर्म बोलते हो मिर्जान। ना देखना मैंने क्या बताया, मेनी मीरोमाइसिन, बहुत सारे मीरोमाइसिन आते हैं एंड वो तुम्हारा थिक फिलामेंट बनाते हैं। ईच मीरोमाइसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एक ग्लोबुलर हेड जिसका एक शॉर्ट आर्म है एंड एक टेल है। तो एक ग्लोबुलर हेड है, जो मैंने ग्लोबुलर हेड तुम लोग को यहाँ बता दिया, एक नेक होती है जो कि शॉर्ट आर्म होती है एंड टेल होती है। द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मीरोमाइसिन, ये जो स्टार्ट होता है ये नेक एंड हैवी, ये तुम्हारा हैवी मीरोमाइसिन बनाता है, whereas जो टेल होता है वो तुम्हारा लाइट मीरोमाइसिन बना रहा होता है। द हैवी मीरोमाइसिन कंपोनेंट, द हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउट एट रेगुलर इंटरवल। तो ये जो तुम्हारा हैवी मीरोमाइसिन होता है, याद रखना एक चीज़ क्या होती है कि ये जो है तुम्हारा पॉलीमराइज होकर बहुत सारा ऐसा जो है ये बन जाता है, फिर पॉलीमराइज होकर ऐसा जो है बन जाता है, ये तुम्हारा माइसिन बना देते हैं तुम्हारे मीरोमाइसिन। ओके, तो ये जो है रेगुलर इंटरवल्स पे जो है अपनी मुंडी ऊपर उठा रहे होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे अपनी मुंडी ऊपर उठाएंगे, किसके लिए, ताकि तुम्हारा एटीपी जो है ये हो पाए एंड ये तुम्हारा जो है बाइंड कर पाए विद दी बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन, उसके साथ तुम्हारा ये कर पाए, इसलिए जो है ऐसे होते हैं। सो दिस इज ये तुम्हारी टेल पार्ट, ये तुम्हारा जो है क्रॉस आर्म, मतलब ये जो है ये नेक पार्ट आ गया, नेक पार्ट, ये तुम्हारा हेड पार्ट एंड ये तुम्हारा इस पर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे तुम लोगों का जो है एटीपी बाइंड करता है, एटीपी जो है ये मीरोमाइसिन जो होता है ये क्या करता है, एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, मतलब एटीपी को जो है पानी की मदद से तोड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे डबल हेडेड एरो आना चाहिए, मैं एक बार समझाता हूँ, समझना। एटीपी को जो है तोड़ता है, एटीपी को तोड़ के क्या बनाता है, तो एटीपी को तोड़ के तुम्हारा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है एंड ये हाइड्रोलाइज करके जो है इसके साथ चिटक जाता है। तो देखो ये तुम्हारा एक्टिन है, ये एक तुम्हारा ग्लोबुलर एक्टिन है, ये एक तुम्हारा ग्लोबुलर एक्टिन है, ये बहुत सारे तुम्हारा क्या बन गए, एक फिलामेंटस एक्टिन, फिर ये दूसरा फिलामेंटस एक्टिन बना और ये तुम्हारा टोटल एफ एक्टिन बन गया। क्या बन गया तुम्हारा एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन से टोटल तुम्हारा एक्टिन जो है यहाँ पे बन चुका है मेरे जान, एक्टिन तुम्हारा जो है बन चुका है। नाउ यहाँ पे इसके ऊपर ट्राइमेरिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स तुम लोगों को देखने मिल रहे हैं, विच इज ट्रोपोनिन, जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड तुम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। एंड एक पैरेलल रनिंग प्रोटीन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम लोगों को एक पैरेलल रनिंग प्रोटीन दिखाई दे रहा है। दिस पैरेलल रनिंग प्रोटीन इज तुम्हारा ट्रोपोमायोसिन। समझ आई बात, इतना बात समझा। अभी हम लोग जो है इन बैंड्स के ऊपर आते हैं, इन बैंड्स के ऊपर आते हैं। बैंड्स क्या होते हैं तो देखना, यहाँ पे तुम लोगों को मैंने क्या बताया था, ये तुम्हारा देखो ये है तुम्हारा आई बैंड, ये क्या है, दिस योर तुम्हारा एक्टिन, ये एक्टिन है, ये तुम्हारा मायोसिन है, ये तुम्हारा मायोसिन है, बीच में का जो है ये मायोसिन है। देखो मैंने क्या बताया था, ये देखो ग्लोबिल्स 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 ग्लोबिल से बनाया नहीं है, ग्लोबिल से बनाया मतलब ये क्या है, इट इज एक्टिन, ये जो तुम्हारा एक्टिन है, ये एक्टिन है। एंड देखो वो तुम्हारा रेगुलर इंटरवल पे हेड उठाए हेड उठाए हेड उठाए हेड उठाए हेड उठाए, मतलब ये कौन है, दिस मायोसिन। तो तुम लोग क्या देखने मिलेगा, तुम लोग को देखने मिलेगा एक तुम्हारी यहाँ पे ये लाइन होती है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है जेड लाइन। इस लाइन को क्या कहा जाता है, जेड लाइन। ये जो जेड लाइन होती है, ये जेड लाइन इलास्टिक फाइबर से बनी होती है, ये जेड लाइन इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। एंड जो एक्टिन फिलामेंट होता है
दिस एक्टिन फिलामेंट इज फर्मली अटैच्ड टू दिस जेड लाइन। देखो फर्मली अटैच्ड है इस जेड लाइन से। ये जो जेड लाइन होता है इस आई बैंड को जो है इंटरसेक्ट करता है। आई बैंड इज नथिंग बट तुम्हारा आइसोट्रोपिक बैंड। आई बैंड क्या होता है? आई बैंड इज आइसोट्रोपिक बैंड। इसमें बस तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। देखो एक्टिन फिलामेंट इस आई बैंड में तुम लोगों को बस एक्टिन फिलामेंट देखने को मिल रहा है। इसके बाद तुम लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है तुम्हारा ओजोन। इसके बाजू में तुम लोगों को यहाँ पे ओजोन देखने मिल जाएगा। ओजोन इज नथिंग बट क्या? तो देखो यहाँ तक तुम लोगों को ओजोन देखने मिल रहा है। इट इज ओवरलैपिंग जोन। एक्टिन माइसिन दोनों प्रेजेंट है इसमें। तो व्हाट इज दिस? तो दिस इज योर ओजोन। फिर इस ओजोन के बाजू में तुम लोगों को देखने मिल जाएगा एच जोन। इस एच जोन में बस तुम्हारा माइसिन है। बस तुम्हारा क्या है? माइसिन प्रेजेंट है, तो वो तुम्हारा एच जोन बन जाता है। एच जोन को तुम लोग हैंसन जोन बोलते हो। क्या बोलते हो? हैंसन जोन बोलते हो। इस एच जोन में तुम लोगों को जो है देखने को मिल जाएगी एक चीज कि एक एच जोन की जो सेंटर लाइन होती है, यहाँ पे वो लाइन नहीं बनाई हुई है, लेकिन इस एच जोन की एक सेंटर लाइन होती है, थोड़ी सी बाजू में चली गई लेकिन कोई बात नहीं। इस एच जोन की एक सेंटर लाइन होती है जिसको हम लोग जो है एम लाइन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? एम लाइन बोल रहे थे इस एच जोन की सेंटर लाइन को। ये जो एम लाइन होती है ये तुम्हारी थिन फाइबर की बनी होती है। किससे बनी होती है? थिन फाइबरस होती है। दिस एम लाइन इज थिन फाइबरस। ये एम लाइन होता है। एंड तुम्हारा टोटल एच जोन, ओके, तुम्हारा एच जोन एंड ओ जोन मिलकर तुम्हारा क्या बनाते हैं? तो एच जोन एंड ओ जोन मिलकर ए बैंड बनाते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया? मैंने यहाँ पे बताया कि भैया जो तुम्हारा ये जेड लाइन होती है, इन जेड लाइंस के बीच में का जो डिस्टेंस होता है इसको सार्कोमियर बोला जाता है। ये जो जेड लाइन होती है ये तुम्हारी इलास्टिक होती है। इस जेड लाइन से तुम्हारा एक्टिन इज फर्मली अटैच्ड। इस जेड लाइन जो होता है ये सेंटर होता है किसका? तो ये जो जेड लाइन होती है ये सेंटर होती है तुम्हारी सिंपल किसकी? तो ये जेड लाइन सेंटर होती है तुम्हारे आई बैंड की। आई बैंड का सेंटर होता है। एंड इस आई बैंड के बाद तुम लोगों को यहाँ पे जो है ओजोन देखने मिल जाएगा। इस ओजोन के अंदर तुम लोगों को एक्टिन माइसिन दोनों देखने मिलेंगे। ये जो तुम्हारा एक्टिन माइसिन ओवरलैपिंग जोन के बाद तुम लोगों को एच जोन देखने मिलेगा। इस एच जोन में बस तुम लोगों को माइसिन देखने मिलेगा। एंड इस एच जोन का जो सेंटर होता है उसको तुम लोग एम लाइन बोलते हो। ओवरलैपिंग जोन प्लस एच जोन तुम्हारा ए बैंड बनाता है। दिस इज योर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मसल फाइबर का, ये हमने बता दिया। एक बार अगर एनसीईआरटी पढ़ ले और जल्दी से इसे खत्म करते हैं। देखना, द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इलास्टिक फाइबर इज नो कॉल्ड एज जेड लाइन विच बाइसेक्ट्स इट। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन। द थिक फिलामेंट्स इन द ए बैंड आर हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइबरस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज एम लाइन। द ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल्स। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, उसको तुम लोग सार्कोमियर बोलते हो। सार्कोमियर में तुम्हारा एक आई बैंड एंड एक तुम्हारा ए बैंड आता है। आई बैंड प्लस ए बैंड तुम्हारा सार्कोमियर देता है। तो यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन तुम लोग इसको बोल सकते हो। In a resting state, the edges of thin filament on either side of thick filament partially overlap the free ends of thick filament, leaving the central part of thick filaments। मतलब ये जो है तुम्हारा ऐसा जो है दिखाई देने मिलेगा कि यहाँ पे तुम्हारा ये जेड लाइन है, यहाँ पे तुम्हारी आई बैंड है, ये तुम्हारा आई बैंड है, बीच में तुम लोगों को जो है ओवरलैपिंग जोन देखने मिल जाएगा। ये तुम्हारी एम लाइन होगी फाइबरस वाली। द सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, उसको एच जोन बोलते हो। बस थिक फिलामेंट जाए उसको तुम लोग एच जोन, हैंसन जोन बोलते हो, उसकी सेंटर होती है एम लाइन। दिस वाज योर शॉर्ट वीडियो। थैंक यू। लेट्स मीट इन अनदर, जहाँ पे हम लोग जो है सिंपली तुम्हारा जो है मसल मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को ही सिंपली जो है पढ़ेंगे एंड सारी चीज़ें इस मसल मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की कंप्लीट करेंगे। दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो मसल वाला पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे आफ्टर एक और वीडियो आने के बाद। थैंक यू।